हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CSCB ट्रेंड के बारे में कि CSCB का इस बार क्या ट्रेंड रहने वाला है, कौन कौन से ब्रांच आपको मिलने के चांसेस है और कितने रैंक तक आपको ब्रांचेस मिलने के चांसेस है। बहुत सारे ब्रांचेज ऐसे होते हैं जिनके बारे में बच्चों को आइडिया नहीं होता है और इस वजह से वो उस ब्रांच को चूज़ ही नहीं करते हैं। स्पेशली आपका जो न्यू ब्रांचेज़ है उन सभी ब्रांचों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको किसी भी IIIT या फिर NIT में जाने के लिए। जैसे जो आपका न्यू ब्रांचेस है जैसे कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, डेटा साइंस है, AI है, AI/ML है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि VLSI में स्पेशलाइजेशन है। तो इन सब ब्रांचेस के बारे में स्टूडेंट को बहुत कम पता होता है और बच्चे सिर्फ और सिर्फ CSC के पीछे ही भागते हैं। लेकिन ये जो ब्रांचेस है ख़ास करके माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आप लोगों ने इस ब्रांच के बारे में सुना होगा। डेटा साइंस, AI, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब ब्रांच के बारे में भी आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। तो बच्चों को आइडिया उतना नहीं होता है, इस वजह से क्या करते हैं कि अगर उनको CSC नहीं मिलता है किसी कॉलेज में तो फिर वो इस तरह के ब्रांच को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रांचेस हैं इन सब ब्रांच का अभी जो इन ब्रांचेस का ट्रेंड है ये काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। मैं IIT BHU से पास आउट हूँ। जब मैं IIT BHU 2014 में गया तो वहाँ पे मैंने एक ब्रांच देखा जो कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग था और उस ब्रांच के बारे में उस टाइम बच्चों को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। और आप सभी लोगों को पता होगा कि आज उस ब्रांच का क्या वैल्यू है। उस टाइम जब मैं कॉलेज गया था तो हम लोगों ने देखा कि इस ब्रांच में जितनी सीटें हैं उससे आधी सीट भी IIT BHU में फिल नहीं हुआ था। आप समझ सकते हैं कि IIT BHU में भी फिल नहीं हुआ था। तो लेकिन आज उस ब्रांच का जो वैल्यू है वो CS के बाद दूसरा सबसे अच्छी ब्रांच अगर कोई है तो वो आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ही है। और आज उस ब्रांच का जो कट ऑफ है वो CS से कम नहीं है। इसीलिए जैसे कि अभी ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नया ब्रांच आया है तो इस तरह के अगर ब्रांचेस आपको मिलते हैं तो आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। और आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे तो इस तरह के ब्रांचेस को आपको प्रेफर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रांचेस है आगे 1-2 साल में काफ़ी अच्छा ट्रेंड होने वाला है इनका। क्योंकि आप तो 4 साल कॉलेज में रहेंगे, उसके बाद फिर इन सब ब्रांच का जो हाइप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि अभी का जो एरा है वो ज़्यादातर CS और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही बेस्ड है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में आ रही है, अपनी सेटअप लगा रही है। तो उन सब कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट होने वाली है। जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इन VLSI हो गया, इस तरह के ब्रांचेस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ने वाली है आने वाले 1-2 साल में। अब अगर हम लोग बात करें कि कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं जो कि टॉप NITs में अगर आपको मिलते हैं तो आपको बिल्कुल ले लेना चाहिए। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, माइनिंग, मटेरियल साइंस, इस तरह के जो ब्रांचेस हैं बच्चे इनको प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में या फिर GFTI में CSC मिल रहा है और अगर आपको NIT वारंगल, NIT सूरतकल, इस तरह के NIT में अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है या फिर सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि जो भी टॉप के NITs होते हैं या फिर टॉप के IIT में तो आप खैर भी आपको नहीं मिल सकता है। तो जो टॉप के NITs है अगर वहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग भी मिलता है तो वहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग ये सब सीखने के बाद आप सॉफ्टवेयर में भी अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं। क्योंकि जो टॉप NITs है वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियाँ आती है रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसीलिए अगर आपको टॉप NITs में इस तरह के ब्रांचेस मिलते हैं तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे आपका CSAB के लिए तो जो टॉप NITs है जैसे कि वारंगल हुआ, सूरतकल हो गया, तो इस तरह के कॉलेजेस में आपको इसको प्रेफर में डालना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।